हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका उपाध्याय सर आप सभी का अपने केमिस्ट्री विथ उपाध्याय सर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास जो है आज की एटॉमिक स्ट्रक्चर की तीसरी क्लास है, थर्ड लेक्चर्स है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अगर जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सर इंग्लिश की सेपरेट क्लास कराई जाए, कंप्लीट इंग्लिश टू इंग्लिश कराई जाए, तो इसके बारे में हम विचार करेंगे और फिर हम अपनी क्लास को इंग्लिश टू इंग्लिश करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे हम स्टूडेंट्स आपके ओपिनियन पे करेंगे, इसलिए आप सभी हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखें और देखने के बाद फैसला लें और ये बात हम तक शेयर करें कि नहीं सर आपकी क्लासेस को सेपरेट कीजिए और आज की क्लासेस आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताएं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंट्री नहीं किया है। अभी तो जस्ट हम बस वो नहीं कहते हैं कि ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो जस्ट एगो आपको झांकी दिखा रहे हैं, वो ट्रेलर दिखा रहे हैं ऑर्गेनिक सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ट्रेलर है बाबू। ये पूरा फिल्म अभी बाकी है, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। अगर पूरी फिल्म देखनी है ना तो हमारे इस चैनल पे एकदम बने रहना और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल को सबसे पहले तो तुम सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जितने भी वीडियोस जितनी भी क्लासेस हम यहाँ लें ये सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आए, सबसे पहले उपाध्याय सर आपके ही सामने आ जाएं। ठीक है, तो आइए हमारी क्लास जो है आज की स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ रखा है, इसके पहले जो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया सेकंड लेक्चर उसमें हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ रखा है स्टूडेंट्स। और जो आज की हमारी ये लेक्चर होगी, जो तीसरी लेक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर जो है, जो तीसरा लेक्चर है हमारा, ये तीसरा लेक्चर हम आज परमाणु संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं परमाणु संबंधित जिनकी बात हम आज के क्लास में करने वाले हैं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पूरे जोश और जुनून के साथ आज की क्लास हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी बातें हैं परमाणु संबंधित, वे बातें कौन कौन है जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं अपने आज की इस क्लास में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बोला जाता है, पहली पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक परमाणु दो क्षेत्रों से बना होता है। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि एक परमाणु जो है उसमें दो क्षेत्र होते हैं। परमाणु दो क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। मतलब कि जो पहला जो होता है नाभिक की अगर बात करो तो परमाणु का पहला क्षेत्र नाभिक होता है, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। अर्थात कहा जाता है कि एक परमाणु दो क्षेत्रों से बना होता है, मतलब नाभिक जो उसके केंद्र में होता है स्टूडेंट्स। तो आप यहां देख सकते हैं जिसकी हम बात करें, जिसको हम लोग सर्कल कर रहे हैं, ये जो हमारा है परमाणु का वह क्षेत्र है जो उसके केंद्र में है, जिसको हम लोग नाभिक कह रहे हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, हमारा नाभिक है। अब बात करते हैं कि जब नाभिक है, जो केंद्र है, उसमें कौन कौन, तो नाभिक और केंद्र में स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब किसी परमाणु के नाभिकीय भाग में, किसी परमाणु के केंद्र में, आप याद कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए इस बात को कि उसके नाभिक में, उसके केंद्र में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा मैं पहले भी लेक्चर्स में बता रखा हूं और इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और कहा जाता है कि अब बात हम लोग करने वाले हैं परमाणु के बाहरी क्षेत्र की। बाहरी क्षेत्र का मतलब है कि परमाणु के नाभिकीय भाग के बाद वाला जो भाग है उसे बाहरी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर कक्षा में व्यवस्थित किया गया रहता है। मतलब ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आपके परमाणु के नाभिकीय भाग की परिक्रमा करते हैं। ठीक उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार बड़े ग्रहों की परिक्रमा छोटे छोटे उपग्रह करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, अगर वो ग्रह और उपग्रह आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे एक शब्द में बोल सकते हैं, जो हम लोग का फैन होता है, सीलिंग फैन जो होता है, फैन जो आप यहाँ लगा दिए,
फैन जो है फिक्स हो गया वॉल से, दीवार से, छत में जो भी फिक्स कर लो, जहां आप बोलो वहां फिक्स हो गया, और उसे हम लोग बोलेंगे कि वो उसका न्यूक्लियस हो गया, और उसके अराउंड जब स्विच ऑन करेंगे पंखा घूमना स्टार्ट होता है। मतलब आप बोलो कि वो ठीक उसी प्रकार घूम रहा है जिस प्रकार किसी नाभिक की परिक्रमा इलेक्ट्रॉन करता है। भाई वही बात है जो आप सोच रहे हो। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो बातें हम लोगों ने की कि किसी भी परमाणु में, कोई भी परमाणु दो क्षेत्रों से बना हुआ है। पहला क्षेत्र उसका नाभिक होता है जिसे केंद्र कहते हैं। दूसरा क्षेत्र जो होता है स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं कि बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र का मतलब होता है उसको ऊर्जा कोष या इलेक्ट्रॉन कोष कहा जाता है, और उस बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उस नाभिकीय भाग के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ फिगर में 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाया, ये हमारा बाहरी क्षेत्र है, इसको इलेक्ट्रॉन कोष या ऊर्जा कोष बोलेंगे। और ये हमारा जो दिख रहा है, ये स्टूडेंट जो है, ये जो आपका है, ये आपका नाभिकीय है, नाभिक क्षेत्र है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अगले अपने पॉइंट्स की। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। इस बात को आप अपने दिल में बैठा लें, अपने जहन में बैठा लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका मान जो है, इसका मान 1.67 गुणा 10 का पावर -24 ग्राम होता है, जिसे हम लोग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में हम लोग इसको एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब एक AMU या एक डाल्टन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग बातें करते हैं कि अगर हम लोग वैज्ञानिक अवधारणा की बात करेंगे तो वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार हम लोग ये बातें करते हैं। और अब अगली हमारी जो बात है, अगली हमारी पॉइंट्स है जो परमाणु संबंधित, इसके बाद की जो हमारी पॉइंट्स है वो ये है कि हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है, जिसका आवेश -1, तथा एक प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश का होता है, जिसका आवेश +1 के बराबर होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक मतलब परमाणु के नाभिकीय भाग में, मतलब वो भीतर पाया जाने वाला उप परमाणुक कण है, जो अनावेशित होता है, जो उदासीन होता है। इसलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि किसी परमाणु में 3 कण होते हैं, कोई भी एक परमाणु 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे उप परमाणुक कण कहते हैं। एक का नाम होता है प्रोटॉन, दूसरा का नाम इलेक्ट्रॉन, तीसरा का नाम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र में रहने वाला उप परमाणुक कण है, मतलब नाभिक में रहने वाला उप परमाणुक कण है, जो उदासीन होता है। उसके बाद दूसरा जो नाभिक के अंदर रहने वाला कण है प्रोटॉन है, जो कि प्रोटॉन जो है आपका धन आवेशित कण होता है, जिसका आवेश जो आपके पास +1 का होता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा जो बाहरी क्षेत्र में रहने वाला उप परमाणुक कण है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कोष में, ऊर्जा कोष में व्यवस्थित होता है, जिसका आवेश जो है -1 का होता है। तो ये सब बातें जो स्टूडेंट्स हमारी हैं, ये जो चीजें हैं हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें आपकी अपनी जो परमाणु संबंधित महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या करती हैं। तो आइए हम लोग अपनी अगली बात करते हैं। और परमाणु के अगर विद्युत आवेश की बात करेंगे तो परमाणु या तो उदासीन होगा, मतलब शून्य उसके ऊपर आवेश होंगे, या फिर परमाणु आयन के रूप में होगा, और आयन होगा तो पॉजिटिव आयन मतलब धन आयन, और निगेटिव आयन मतलब ऋण आयन होगा। तो कहा जाता है कि जो आपकी परमाणु की बात करेंगे हम, तो परमाणु 2 तरह के होंगे, एक उदासीन परमाणु, दूसरा आयनीकृत परमाणु। उदासीन परमाणु का मतलब जिसके ऊपर किसी तरह की कोई आवेश नहीं होती है, और जो आवेशित परमाणु होते हैं उसके ऊपर आवेश होती है। अब आवेश होती है तो आवेश कौन सी वाली है, धन आवेश की है या ऋण आवेश की है, इसकी व्याख्या हम अपनी अगली क्लासों में 1 बाय 1 करके करते चलेंगे। फिलहाल हमारी ये अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा मान लो कि अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट ही नहीं किए भाई, हम तो वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मैं बोलूंगा कि परमाणु संरचना क्या है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। आप टेंशन नहीं लेंगे, बस आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारी अभी ट्रेलर चल रही है, जिसकी हम बातें कर रहे हैं 1 बाय 1 डेली हम लोग। आज ट्रेलर में भी तीसरा लेक्चर हम लोगों ने यूज किया है, और भी हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं। अगर बात की जाए, अगर कोई आपसे पूछता है स्टूडेंट्स अवयव, किसी परमाणु के अवयव की बात करें तो आप बोलो अवयव 3 होते हैं। इसमें पहला जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स हम लोग बार बार एक ही चीज बात नहीं करेंगे कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसके कितने आवेश होते हैं, किसके कितने क्या होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है मास रेंज, द्रव्यमान का जो हमारा ये है
रेंज है उसकी बात करें तो मास रेंज होता है स्टूडेंट्स मास रेंज होता है 1.67 इंटू 10⁻27 से लेकर के 4.52 गुणा 10⁻25 किलोग्राम तक होता है। ये मास रेंज है। ये अलग अलग परमाणुओं की द्रव्यमान है जिनकी हम लोग बात करेंगे। परमाणुओं के आकार में वृद्धि के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन का अध्ययन हम लोग अपने अगले जो एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे, जो हमारा अगला एक्सपेरिमेंटल थीसिस होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप यहाँ बने रहें उपाध्याय सर के साथ, इसमें बने रहें और आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।